रूजा को पैसों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि उसे अपनी बेटी की आंखों की सर्जरी करवानी है। उसकी बेटी रेचल का मानना है कि उसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी माँ रूजा अपनी बेटी की आंखों को ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। रूजा आज भी अपने मरे हुए पति को बहुत मिस करती है। रूजा के पापा का दोस्त विचाय रूजा को अपने साथ थाईलैंड ले जाने आया है क्योंकि रूजा के पापा की मौत हो चुकी है। रात को जब वो सो रही थी तो अचानक ही उसके पास एक डरावनी चुड़ैल आ गई, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसे पता चला कि वो तो बस एक सपना था। अपने पापा के घर जाने के बाद रूजा को बहुत सारी पेंटिंग्स दिखी क्योंकि उसके पापा एक पेंटर थे। विचाय रूजा को अपने साथ स्टूडियो आने को बोलता है, लेकिन रूजा स्टूडियो आने से डर रही है क्योंकि उस स्टूडियो से रूजा की कुछ डरावनी यादें जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी रूजा हिम्मत करके स्टूडियो आती है। वहाँ पर उसे मिलती है अपने पापा की 20 साल पुरानी दो डरावनी और खतरनाक पेंटिंग्स। पेंटिंग्स की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। उसे बहुत ही जल्द दोनों पेंटिंग्स ठीक करवानी होगी। घर की नौकरानी के साथ अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाती है। अपनी बेटी रेचल को बचाने के लिए रूजा उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और रूजा की उंगलियां कट जाती है। लेकिन ये रूजा का एक डरावना सपना था। लेकिन रेचल सचमुच मिसिंग थी। घर की नौकरानी और रूजा रेचल को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं। रूजा स्टूडियो में आकर रेचल को ढूंढती है, लेकिन तभी उसे सफ़ेद कपड़े के अंदर एक डरावना साया दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। रेचल जंगल में टहल रही है। एक जहरीला सांप रेचल को डसने की तैयारी में है, लेकिन तभी वहाँ पर टिम नाम का एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। टिम यहाँ पर पेंटिंग्स को ठीक करने आया है। वो रूजा को लेकर स्टूडियो में आता है और पेंटिंग में से एक टूटे हुए टुकड़े को हटाता है और वहाँ पर दिखती है एक डरावनी और किसी को घूरती हुई एक आँख। जब रूजा घर पर आती है तो रेचल उसे कहती है कि मम्मी, बेड के नीचे कोई है। रूजा को बेड के नीचे कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वह ऊपर देखती है तो वहाँ पर उसे दिखती है एक चुड़ैल जो रेचल को उससे छीनना चाहती है। एक लाल रंग का कपड़ा रूजा के गले में लपेटकर चुड़ैल उससे डराती है, लेकिन रूजा हार नहीं मानती और अपनी बेटी रेचल को लेकर वहाँ से भागती है। लेकिन टिम उसे रोक लेता है क्योंकि बाहर काफ़ी तूफान चल रहा था। तूफान के रुकते ही तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। जब रेचल कार की खिड़की में से देखती है तो उसे एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। उसके बाद रेचल वहाँ से गायब हो जाती है। टिम और रूजा रेचल को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं। तभी रूजा ने देखा कि घर की नौकरानी रेचल को कुएं में फेंकने की तैयारी में है, क्योंकि नौकरानी चुड़ैल के वश में थी। लेकिन तभी वहाँ पर टिम आकर नौकरानी के सिर पे वार करता है और नौकरानी कुएं में गिर के मर जाती है। रूजा अपनी बेटी रेचल को लेकर टिम के साथ स्टूडियो में आती है, लेकिन तभी पेंटिंग में छुपा हुआ असली रहस्य उनके सामने आता है।
रेचल चुड़ैल के वश में आ चुकी है और वो रूजा पर हमला करती है, लेकिन एक जोर का थप्पड़ पड़ने पर रेचल शांत होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन चुड़ैल अभी भी रूजा पर हमला करने को बेकरार है। रूजा भागकर जैसे ही स्टूडियो का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उसके पापा का दोस्त विचाई वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी टिम उस पर हमला कर देता है। असल में टिम रूजा के पापा की रखेल का बेटा था। वो औरत अपने पति को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उसका पति उसे बहुत मारता था। वो उसे ऐसी ऐसी सज़ा देता था जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एक दिन जब वह रस्सी से लटक रही होती है, तब टिम छोटा होने के बावजूद उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो रूजा को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन रूजा मदद के लिए नहीं आती और टिम की माँ की मौत हो जाती है। इसी बात का बदला लेने के लिए टिम बेकरार है। कौन भला तूफानी है, मौत तो बस हैरानी है। आज अगर तुम जिंदा हो, पैदा हुआ वो पानी है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। टिम के साथ एक खतरनाक लड़ाई करने के बाद रूजा स्टूडियो में आग लगा देती है और रेचल को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन पेंटिंग की वो चुड़ैल अभी भी बदला लेने को बेकरार है। उसी ने अपने बेईमान पति को गले में फंदा डालकर मार डाला था।